बात करेंगे हरियाणा और हिमाचल में होने जा रहे उपचुनाव की। आज प्रचार उपचुनाव का थम जाएगा। जी हां, चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। हरियाणा हिमाचल में उपचुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है। हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उनमें जुब्बल, कोटखाई, फतेहपुर, अर्की में चुनाव है। तो वहीं मंडी में लोकसभा सीट के लिए बाई इलेक्शंस के लिए भी मतदान होंगे। 30 अक्टूबर को ये वोट डाले जाएंगे, यानी कि शनिवार को ये वोट डाले जाएंगे। और उससे पहले जिस तरह से पूरा एक आचार संहिता के तहत चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। आपको यह भी बता दें कि आमतौर पर जब एक दिन रह जाता है चुनाव, एक दिन चुनाव को रह जाता है तो इसलिए चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग किया जा रहा है। इस बार 48 से 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया गया। आमतौर पर क्या होता है कि अगर शनिवार को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, शनिवार को वोटिंग होने जा रही है, तो फिर गुरुवार को देर शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार रुक जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है। आज बुधवार का दिन है, आज ही चुनाव प्रचार रुक जाएगा। उधर इलाहाबाद उपचुनाव की बात करें तो आज प्रचार का आखिरी दिन है और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है। चुनाव प्रचार रुकने से ठीक पहले अशोक तंवर ने इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला को अपना समर्थन दे दिया है। दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का ऐलान किया। अशोक तंवर ने कहा कि अभय चौटाला ने उन्हें अप्रोच किया था कि वे समर्थन करें। वहीं अभय चौटाला ने समर्थन के लिए अशोक तंवर का धन्यवाद किया। अशोक तंवर बड़े नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अब जो है अभय चौटाला के समर्थन में उतर रहे हैं। इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। कहा था कुछ दिन पहले कि भाई साहब भी इन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि हमारा समर्थन करो। हमने तो इनको कहा था कि जो किसान के साथ है हम उसके साथ हैं मजबूती से। लेकिन एक बार पूरे हल्के में घूम करके आएंगे। 6-7 दिन में घूम करके आया, सारे गांवों में मेरा पुराना ये हल्का रहा है। 8वां चुनाव में देख रहा हूँ। 2 बाई इलेक्शन, 3 विधानसभा के जनरल इलेक्शन, 3 मैंने खुद चुनाव लड़े हैं और इसलिए सबसे पूछना भी जरूरी था। और सबसे पूछने के बाद मेजोरिटी जो है उसका मत यही था कि हमें आईएनएलडी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसानों को सपोर्ट करने का काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करेंगे हिमाचल का। हिमाचल में भी 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और आजाद प्रत्याशी चेतन बरागटा भी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। जुब्बल, कोटखाई में उनकी तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया। प्रचार थमने से ठीक पहले एक बड़ी जनसभा उनकी तरफ से की गई। बीजेपी ने चेतन बरागटा का टिकट इस बार काट दिया है। टिकट ना मिलने की वजह से नाराज चल रहे हैं और उनकी तरफ से आजाद उम्मीदवार के तौर पर हुंकार भरी गई है। और इलेक्शन बहुत नजदीक है, शनिवार को चुनाव है ना, उससे पहले उनकी तरफ से यह जनसभा की गई जुब्बल, कोटखाई। इतना प्यार नहीं सोचा था। जीरो मोबिलाइजेशन, कोई स्टार प्रचारक नहीं। ये जनता ने चुनाव अपने पे लिया है और आप देखिए, आप खुद आपके सामने है। अभी मुझे बताया गया है कि काफी लोग पीछे भी हैं और ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। कुछ शरारतें भी हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा प्यार लोगों का मिला है। ये सारा जो आज हो रहा है, इस स्वर्गीय निंदर बरागटा जी की मेहनत है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। आज ऊपर जो खुश हो रहे होंगे, इतना ही बोलते। चेतन मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है इतने लोग कहाँ से आए। हमने कोई मोबिलाइजेशन नहीं करी थी इसकी। ये लोग इतना, मैंने आज तक इतना हुजूम कोटखाई के अंदर कभी नहीं देखा है। और उधर चुनाव प्रचार के मंडी में पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय टंडन ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के डीएनए में ही परिवारवाद शामिल है और जब से इन्होंने देश में सत्ता संभाली तब से परिवार के नाम पर आज तक राजनीति ही ये परिवार करता आया है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद शायद उनके जो डीएनए के अंदर ही हुआ है। और डीएनए में आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू जी से वो जो चला, वो चलते चलते चाहे किस तरीके से वो नाम जो है वो बदलते गए, लेकिन जो कुनबा था वो वही कुनबा आगे चलता चलता आज तो ये भी सोचा जा रहा है कि जो
वाड्रा के बच्चों के साथ भी उसमें गांधी शब्द को कैसे प्रयोग किया जाए ये उसके ऊपर चल रहा है। परिवारवाद उनके अंदर ऊपर से लेके नीचे तक भरा हुआ है। चलिए चुनाव है और चुनाव के इस मौसम में खूब एक दूसरे के ऊपर हमले बोले जा रहे हैं। ये उपचुनाव हैं जो 30 अक्टूबर यानी शनिवार को वोटिंग जिसके लिए होने जा रही है। हिमाचल का रुख करेंगे। फतेहपुर में उपचुनाव में राजनीति चरम पर है। अब विपक्ष सीधा सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। फतेहपुर में कांग्रेस के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार के मंत्रियों पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फतेहपुर के विकास को ग्रहण लगाने वाले सरकार के मंत्री आज फतेहपुर में वोट मांग रहे हैं। यही वो लोग हैं जो फतेहपुर के दफ्तर शिफ्ट होने के समय में कैबिनेट में उसे मंजूरी देते थे। अपना वही मैं इस्तेमाल करता था, वही मैं बैठता था। पर मैं आपको बता दूं, ये अंकल का नाम जरूर रोशन करेंगे। उसे बड़ी शर्म की बात है, बातें आप बड़ी बड़ी करते हो। करनैल भाई ने एक पूरी फरिश्त सुना दी जो सुशांत सिंह अपने गृह पंचायत में अभी तक जिम नहीं खोली। यहाँ पे मैंने सुना है पैकेज था, मैं यहाँ पे मंच पे नहीं बताना चाहता, पर जब मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भवानी भाई